उस चैप्टर में हमने बात किया था चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव, इसमें लगभग 40 प्रश्न दिए थे। आज भी लगभग 40 प्रश्न होंगे, तो आप लोग बढ़िया से जवाब दीजिएगा और कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा। चलिए, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है हमारा, भारत संसाधन एवं उपयोग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब? जल्दी से बताइए। ऐसे भी सोपानी कृषि के बारे में बात करें तो सोपानी कृषि जल्दी से, तो सोपानी कृषि हमेशा जो है उत्तराखंड मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर पाई जाती है। जिसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड हो गया, है ना, हमने बोल भी दिया था। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? कच्चा माल का मतलब होता है कि भाई सीमेंट जो बनाना है हमको, तो सीमेंट के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? चूना पत्थर चाहिए, बॉक्साइट चाहिए, ग्रेनाइट चाहिए, लोहा चाहिए। तो सबको पता है कि इसके लिए क्या चाहिए, चूना पत्थर चाहिए। ऑप्शन ए होगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य? लोहा सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में होता है? कर्नाटक में, गोवा में, उड़ीसा या झारखंड में? देखिए, कर्नाटक और गोवा से कोई मतलब रहा नहीं, उड़ीसा या झारखंड में से कोई आपको दो तुक्का लगाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। किस खनिजों को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज? बिल्कुल आपकी नजर में ठीक है, आपने सही सोचा था, सोना, सॉरी लोहा। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक या टीन? तो इसका राइट आंसर क्या होना है, आधात्विक। आधात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते, सोना, चांदी, अभ्रक या टीन। तो सबको पता है कि अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150 या 200? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150 या 200? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 100। चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या नेपाल से? आपको सबको पता है कि चरक एक बहुत बड़ा डॉक्टर थे या वैद्य थे, है ना। तो इसका संबंध कहाँ से था? तो हमारे भारत से संबंध था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बड़ौनी, डिगबोई या गुवाहाटी? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में सबसे पहले तेल शोधक करने का कारखाना कहाँ स्थित हुआ था? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई या गुवाहाटी में? तो सबको पता है कि कहाँ है इसका, डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? यानी मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो है क्या स्थान रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है, राइट आंसर सी, तृतीय। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ आपको पता चलना चाहिए, है ना, जनरली कहाँ, राजस्थान में। इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? निर्यात का मतलब होता है बेचना और आयात का मतलब होता है खरीदना। तो कहता है कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाए? बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहाँ पर नाव, कौन सी नाव, पानी की जहाजें चलती है ना। मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापत्तनम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का, काली मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, शाल या पर्वतीय? सबको पता है इसका क्या होगा, रेगुर। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है तो आपको क्या मानना होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट से, जिप्सम से, प्लेटिनियम से या काइनाइट से? तो सबको पता है इसका किसका होगा, जिप्सम से। बताइए, जल्दी से बताइए हमको कि जो हमारा है ना, क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसा प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, किसमें करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग, जो किसी का हड्डी उड्डी टूट जाता है तो हम जब आपको देखते हैं कि बैंडेज किया जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मतलब उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? लोहा, यश, तांबा, टीन या मैग्नीज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीज। भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? यानी भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 125 करोड़ टन। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की, टीन की, लोहा की, बॉक्साइट की? देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है, एल्युमिनियम बनाने के लिए है आपको सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, बॉक्साइट की। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त का मतलब क्या होता है, लोहा इसमें शामिल है ना। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। कहता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग हम लोग करते तो जरूर है, लेकिन बेचारा उससे कुछ मेढक का जो है प्रजनन यानी उसकी जनसंख्या बढ़ाने में मदद नहीं करता है, यानी उसको नष्ट कर देता है। बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फास्फोरस? देखिए, हम लोग एंड्रीन का उपयोग करते हैं, जिससे बेचारा मेढक का जो है प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितने किलोमीटर क्षेत्र का संपदा रहती है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर, है ना, 19.2 किलोमीटर। अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा एल्गोरिदम बताता है कि 70 से 75% ऐसे बच्चे होते हैं जो
सब्सक्राइब नहीं करिए हैं। तो अगले से प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, वीडियो शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। थोड़ा सा ना 0.6 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने में, कुछ जाता नहीं है आपको। सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये थोड़ा सा एल्गोरिदम और दिखाएगा लोगों को, है ना। थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो भी हमारे बच्चे आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? सबको पता है कि टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.60%, 20.55%, 20% या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 20.55%। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें भारत को जो है किसी से डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है? तांबा, सोना, लोहा या चांदी, है ना। सबको पता है भारत लोहा में संपन्न है। कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? आप इस क्वेश्चन को एकदम वीवीआई कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लीजिए, है ना। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल, जलोढ़, काली या पर्वतीय? देखिए कपास के लिए जो है सबसे बेहतरीन कौन मानी जाती है? काली मिट्टी मानी जाती है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सर, झारखंड में एक कोडरमा है, आप लोग नाम जाने भी होंगे, जो कि गया से आगे है कोडरमा। कहता है कि यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा या चांदी? सबको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल यानी यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? दिग्बोई में, झड़िया में, घाटशिला में या जादूगोड़ा में? तो सबको पता है इसका जादूगोड़ा में। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है ना? तांबा, मैग्नीज, टीन या अयस्क? सबको पता है कि मैग्नीज के लिए। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? यानी बिहार झारखंड में मिला दीजिएगा तो देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 80%। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक। प्राथमिक ऊर्जा किसे कहते हैं? जो हमको प्राकृतिक रूप से मिल जाता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत। विद्युत तो हमको प्राकृतिक नहीं मिलता है, बाकी सब हमको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? यानी भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह, हड़प्पा समूह, अरावली समूह या धारवाड़ समूह? इसका राइट आंसर क्या होगा? गोंडवाना समूह। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़? सबको आपको ऑप्शन से ही दिख रहा है, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33, गोवा के संगम में कौन खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या मैग्नीज? इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सही बात है, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय? क्या होगा? राजस्थान। भैया राजस्थान क्या है? सूखा प्रदेश है, तो सूखा में क्या होगा? गर्मी ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगा तो सौर प्लेट की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 35, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, बादामी अभ्रक, लोहा अयस्क या बॉक्साइट? तो बादाम पहाड़ किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो भी हमारे मित्र नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।